गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भागवत गीता यथारूपम के 18 अध्यायों का यहाँ पर ज्ञान प्रदान हो रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की मुखवाणी की यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 10 यहाँ पर चल रहा है। मित्रों, श्री भगवान का ऐश्वर्य है। तो पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था। मित्रों, 2 लाइन हम पिछले अध्याय की इसलिए बतलाते हैं आपको कि दोबारा से आप उसी ज्ञान में आ जाएं, आपको उसको दोबारा सुनने की आवश्यकता ना पड़े। तो मित्रों, हमने बतलाया था इसमें कि भाव का अर्थ यह है भौतिक वस्तु, क्योंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। यहाँ तक मित्रों पिछले अध्याय में हमने आपको ज्ञान प्रदान किया था। मित्रों, अगला अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य है। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। विस्तरेण तमन्नो योगा विभूति चाह जनार्दन भूय कथ्या तृप्ति भणवतो नास्तित मेषमत्रम। बहुत सुंदर श्लोक। मित्रों, विस्तरणेण विस्तार से, आत्मन अपनी, योगम योग शक्ति, विभूतम ऐश्वर्य को, चा भी अजन आर्दन हे अनास्तिकों का वध करने वाले, भूया फिर कथ्य कह अतृप्ति तुष्टि ही अनिच्य ही सिर्वतः सुनते हुए न अस्तित्व नहीं है मैं मेरी अमृतम अमृत को। अनुवाद, हे जनार्दन, आप पुण्य विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य मित्रों ये है कि इसी प्रकार का निवेदन नौमिषारण्य के सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वहाँ तू न वित्रण्यानम उत्तम श्लोक कवि अक्रम्य यक्षर्वर्ता रसज्ञाना सवाधु सवाधु पदेह पदेह
उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की अदिव्य लीलाओं का निरंतर स्मरण करते हुए कभी अतृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत 1:19 अतः अर्जुन के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारिक कहानियों के सुनने में मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यह कारण है सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा भरा है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विश्व वस्तु नवीन बनी रहती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान उवाच हंत तेह कथ्यः श्यामी दिव्यः हत्यमन् विभूत्याः प्रधानन्त्यः कुरुक्षेत्रः नास्ततक्यन्तो विस्त्रः स्यामे अनके विस्तरस्यामेह। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा हंत, हाँ ते तुमसे कथा इष्टताम्यः कहूँगा। दिव्या देवी ही अनित्य ही आत्म विषीभूत विभूत्या अपने ऐश्वर्यों को प्रधानतः प्रमुख रूप से कुरुश्रेष्ठ हे अकुरुश्रेष्ठ न आस्तित नहीं है। अंत सीमा विस्तरस्य विस्तार की में मेरे अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुखे मुखे वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य असीम है। तात्पर्य कृष्ण की अमहानता तब उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनमें उनसे कृष्ण के व्यापारों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। उल्टे कृष्ण के अवृत्तांत इतने आस्वाद हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलत वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानंत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है।
निर्वेशवादी या सर्वोच्चवादी ना तो भगवान के अविलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूप को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में प्रस्तुति हो रही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख के द्वारा अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अहमात्मा गूढ़ाकेश स्वरभूतास्य स्थिति अहम दक्षिच मध्या च भूतानामंत एवं च। बहुत सुंदर श्लोक। अहम मैं, आत्मा गूढ़ाकेश, हे अर्जुन, स्वरभूत समस्त जीव, आश्रय स्थित, हृदय में स्थित, अहम मैं, आदि उद्गम, चा भी अमाध्यम माध्य, चा भी भूतानम, समस्त जीवों का अंत एवं निश्चय ही अचा तथा अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गूढ़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विद्यों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के अपूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे अप्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटी अभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुण्य परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के असंपुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक सपुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। इसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश ना हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि स्वरभूतान यर्मिहा सर्वेशेषी नारायण। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पे श्लोक है कि प्रकृत्यादि जो प्राकृतिक के नियम है और प्राकृतिक का जो देन है वो क्या क्या है। स्वरभूतानत्रयामी, यानी कि सारे भूतकाल, सारे भौतिक संसार का, और स्वर शेषी मतलब उनका सबसे ऊंचा चा नारायण, यानी कि भगवान नारायण ही इस सृष्टि के सबसे उच्च कोटि के हरि महाराज है। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति भूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। सारे ब्रह्मांड में भगवान का ही आगमन है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णु स्तुति त्रिणी रूपणानि
पुरुषाण खान्यंतो विदो हो। मित्रों, बहुत सुंदर इसके अंदर श्लोक है। विष्णु स्तुति यानी कि विष्णु का आह्वान करना, विष्णु स्तुति अत्रिणी, तीनों लोक के त्रिपुटी यानी कि रूपाणी, तीनों लोक के रूपपति, पुष्पख्यानंतो विदु हुआ। भगवान इन लोक में, भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूप को प्रकट करता है। कारणोदश कासाई विष्णु, गर्भो अदक्षशाही विष्णु तथा अशिरोदक साई विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5 और 47 महा विष्णु या कारणो अदशाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारण जले भजति सम योग निद्रानम स्वर कारणम। कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण वर्ण में असयन करते हैं, अतः भगवान की इस ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। आदित्य नहा नाम विष्णु ज्योतिषा रविशं सुमान्या मरीच मरुतः मसीम नक्षत्राणम शशिहा। आदित्य नानम, आदित्यों में अहम मैं हूँ। विष्णु परमेश्वर ज्योतिषम, समस्त ज्योतिषों में रवि सूर्य अंशुमान किरणमाली प्रकाशमान। मरीचि मरुताम, मरुतों में आसिम हूँ। नक्षत्राणम, तारों में अहम मैं हूँ। शशि चंद्रमा। अनुवाद: मैं आदिदत्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, अमरुतों में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य: आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिष पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्मा संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतराक्षिक में 50 प्रकार के वायु प्रभावमान हैं। इनमें से वायु अधिष्ठाता मारीची कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा प्रमुख स्वर प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे सूर्य प्रकाश को भी परावर्तित करते हैं। वैदिक वाड्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। और चूंकि भागवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश हैं। वेदनः साम वेदोषम शिम देवानां मत्स्यम वाशम वाश्वः इंद्राणा मन स्वारस्यम भूतानामस्यम चेतना। वेदानम, वेदों में सामवेद आसिम हूँ। देवानाम, देवताओं में आसिम हूँ। वाशव, स्वर्ग का राजा। इंद्राणाम, इंद्रियों में मन। चा, अभी आसिम हूँ। भूतनाम, जीवों में आसिम हूँ। चेतना, प्राण जीवनी आसक्ति। चेतना यानी के प्राण और जीवनी शक्ति। अनुवाद: मैं वेदों में सामवेद हूँ, यानी कि सारे वेदों का सामवेद मतलब सबका निचोड़ मैं हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी आसक्ति चेतना हूँ। तात्पर्य: पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है।
पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। रुद्राणः संकृशासिं वितेशोः यक्षर्षण श्यामः वसुना पावक शार्सिं मेरु शिकारणिनाम महम। रुद्राणम समस्त रुद्रों में है शंकर शिव जी अचा भी आसिम हूँ। वित्त इस देवताओं का कोषा अध्यक्ष यक्ष रक्षाम यक्षों तथा राक्षसों में अवश्यनो नाम वस्तुओं में पावक अग्नि चा अभी आसीम हूँ। अमेरु अमेरी मेरु मेरु शिक्रणी नाम समस्त पर्वतों में अहम मैं हूँ। अनुवाद। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु। मित्रों, मैं हिमालय पे चला जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आपने देखा होगा, नोट किया होगा और आप बड़े आश्चर्य में पड़ जाते होंगे कि यार गुरुदेव भागवत कर रहे हैं और ये हिमालय में कैसे चले जाते हैं। भाई आपके सामने प्रत्यक्ष है। मेरे को कोई किसी किस्म की क्योंकि कोई तकलीफ होगी तो भागवत कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अनुच्छेद है। भागवत स्वस्थ आदमी और ब्रह्मचारी जो होगा वही भागवत कर सकता है। तो स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल ठीक है, मेरे को कोई किसी किस्म की वो नहीं है, भगवान की हरी कृपा है पूरी। लेकिन जब मैं भागवत करता हूँ तो हिमालय पे चला जाता हूँ, वहाँ पे पता नहीं कितने करोड़ों लोग जो है मेरी भागवत को सुनते हैं। ऐसा हरि महाराज का कहना है कि भाई सूक्ष्म देह बहुत है, जो आपकी भागवत सुन के उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए आपको हिमालय में बैठा देते हैं। तो मित्रों, जब भी मैं जाता हूँ वहाँ जुकाम जैसे हो जाता है, ऐसे ऐसे करता हूँ और वहाँ का वातावरण मुझे पूरे जंगल का जंगल नजर आता है मित्रों। लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूँ। और जब मैं बोलता हूँ करता हूँ फिर ठीक हो जाता हूँ। देखो तो मित्रों, अनुवाद। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में असंपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य मित्रों, 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे अब भगवान के अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। बहुत सुंदर इसमें जो है इसका तात्पर्य बताया जा रहा है मित्रों, ध्यान से सुनो। क्योंकि आपको पता है कि रुद्रों में शंकर जी के मतलब 11 जो है शिवलिंग माने गए हैं। उन्हीं की यहाँ विशेषता हो रही है कि 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। उनमें से शंकर भगवान और शिव दोनों एक ही हैं, दोनों प्रमुख हैं। वे अब भगवान के अवतार हैं, वो भी भगवान के ही अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण यानी कि तामसी गुण वाले जो है भगवान शिव के हवाले हैं। तो ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी असमुद्र प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। पुरोधंसः चा मुख्यः महाविद्या पात्र बृहस्पतियं सेनानिनां महासकंदः शर्षामासीमः सागर। पुरोधशास्त्राम समस्त प्रोतों में यानी कि प्रोत जो पुरोहित होते हैं उनके बारे में यहाँ संस्कृत में उनको प्रोधशाम किया जाता है। मतलब समस्त पुरोहितों में चा भी अमुख्यम प्रमुख माम मुझको विधि आप जानो अपार्थ हे पृथापुत्र बृहस्पतियम बृहस्पति सेनानिनाम समस्त सेना नायकों में से अहम मैं हूँ। असखंद सकंद कीर्ति की शर्षाम समस्त जलाशयों में आसीम मैं हूँ, सागर समुद्र। अनुवाद। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त
जलाशयों में समुद्रों। तात्पर्य, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र का पुरोहित है और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। महर्षिणः अभिर्गुणः गिराम सम्येहकम चरणम पज्ञानः जप्यज्ञ सम्या यथा वर्णना विमाल्यना। सत्वहाराणा हिमालय बहुत सुंदर मित्रों। महर्षिणम, महर्षि में भृगु, अहम भृगु ऋषि की बात हो रही है। अहम मैं हूँ, गिरानम वाणी में आसीम हूँ, एकम अक्षरम परमणम यज्ञानम समस्त यज्ञों में, जप यज्ञ कीर्तन जप आसीम हूँ। स्थावरणानम जड़ पदार्थों में हिमालय पर्वत। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य धमनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप स्वार्थिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी संचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। आश्रित सर्वृक्षण अस्वरतत् स्वर विष्णाणा देवऋषिणा देवसिणः च नारदा गंधवर्णः चित्ररथ सिधाना कपिलो मुनि। अश्वत्थ पीपल का वृक्ष, स्वर वृक्षाणम सारे वृक्षों में, देव ऋषि राम समस्त देव ऋषियों में, चा तथा नारद गंधवर्णम गंधर्वलोक के वासियों में, चित्ररथ सिद्धार्णम समस्त सिद्धि प्राप्त हुए में, कपिल मुनि अनुवाद, मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुष को कपिल मुनि हूँ। तात्पर्य, पीपल वृक्ष अश्वत्थ सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिससे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सुरश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्धू पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे। अतः इन दोनों में महान अंतर है। उच्चैः स्वरशीर्णं शरणः विद्धि माम मृत्युः दम्भवम्
ऐरवन्तः राजेन्द्रनना नारणना च नराधिपमम् उच्चैः सारस्वतम् उच्च सर्वः अश्वानम अब घोड़ों में अवृद्धिया जानो माम मुझको अमृत उद्भवन समुद्र मथन के उत्पन्न ऐरावतम ऐरावत गज इंद्रणम मुखे हाथियों में नारायणम मनुष्य में चा तथा नर आधियम पम राजा। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे जो है वाणी चल रही है। अनुवाद: घोड़ों में मुझे उच्च सर्व जानो जो अमृत के लिए समुद्र मथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। ऐरावत मतलब कई उसके पैर थे और कितने ही मतलब सूंडें थी। ऐरावत का नाम सुना होगा, इंद्र का, वो इंद्र की सवारी थी। रावत उसी की यहाँ पे व्याख्या है, वो भी समुद्र मथन में निकले थे। तो मित्रों, श्री भगवान का ऐश्वर्य अध्याय 10। तात्पर्य: एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मथन में भाग लिया। इस मथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च सर्वाह नामक घोड़ा भी था, जो मित्रों यज्ञ में आता है। यज्ञ, उस घोड़े को यज्ञ में शामिल किया जाता है। तो जिनमें उच्च सर्वाह नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैविक गुणों के कारण नियुक्त किया गया राजा भी अपने राज्यों का पालन करता होता है। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के हास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अनंत विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। आयुधान महावर्जनम अधेनु नामस्यम कामधुका अपर्जन्यस्यासिम कंद्रप संप्रणमस्यम वासुकी। आयुधानम हथियारों में अहम मैं हूँ। वर्जम वर्ज धेनु नाम गायों में असीम हूँ। अकाम ध्रुक सुरभि गाय, जिसको काम धेनु बोलते हैं मित्रों, उसी का नाम है काम ध्रुकम। रूप भी गाय सुरभि गाय। प्रजन संतान उत्पत्ति का कारण, यानी कि प्रजन संतान उत्पत्ति का कारण। चा तथा आसीम हूँ। कंद्रप कामदेव संप्राणम सर्पों में आसीम हूँ। वासुकी वासुकी। अनुवाद: मैं हथियारों में वर्ज हूँ, गायों में असुरभि असनताती उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासिक हूँ। तात्पर्य: वर्ज सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय धोई जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें असुर भी कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंद्रप काम वासना है, जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है,
किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंद्रप कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अनंत शरसिंह नगाना वरुणो याद साहम वित्रणामर्यम चासिमह यम संयम तामहम। अनंत अनंत चा भी आसिम हूँ। नागा नाम फनों वाले सर्पों में वरुण जल के अधिष्ठाता देवता, यादाशाम समस्त जल अचरों में अहम मैं हूँ। पितृणाम पितरों में अर्यामा चा भी आसीम हूँ। यम मृत्यु का नियामक, संयमताम समस्त नियम कर्ताओं में अहम मैं हूँ। अनुवाद अनेक फणों वाले नागों में मैं अत्यंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यामा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु राज यम हूँ। तात्पर्य अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यामा है और जो कृष्ण के प्रतिनिधि है। ऐसे अनेक जीव हैं जो अदृष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को यहीं से जाया जाता है, यानी कि मृत्यु के बाद पापी जो लोग होते हैं, पापी लोगों को यहाँ से ले जाया जाता है और उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था यम करते हैं, यानी कि जिसको यमलोक बोलते हैं। मित्रों, कई बार गुस्सा आ जाता ना तो तेरे को यमलोक पहुंचा दूंगा, ऐसा बोल देते हैं लोग। उसी की यहाँ पे व्याख्या है मित्रों। पहलादृश्यम दैत्यानम कालः कल्यातनम अनम मृगाण चाह मृगेन्द्रोश्याह वैनत्ययशरः प्रेक्षसाणम। पहलाद चा भी आसीम हूँ। दैत्यनानम असुरों में काल मृत्यु कल्यातम दमन करने में अहम मैं हूँ। मृगणम पशुओं में आचा तथा मृग इंद्र सिंह अहम मैं हूँ। वैनते है गरुड़ चा भी अपक्षिणनम पक्षियों में। अनुवाद दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। गरुड़ सबसे बड़ा पक्षी है मित्रों। तात्पर्य दितिति तथा आदिति दोनों बहनें थी। आदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य अब भागवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते थे और माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा श्रम होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे बड़ा होता है। पवन पवत्ता मासीम राम असशस्त्र भूतः महम झणराणः मकर शार्सिम श्रोता स्वामसिम जावे। पवन वायु पवताम पवित्र करने वालों में आसीम है राम। राम शस्त्र भूतानम शास्त्री शस्त्र भूताम शास्त्र धारियों में अहम मैं। झष्यणम
मछलियों में मकर मगर, चा अभी आसीम हूँ, सोता शाम परवनमान नदियों में आसीम हूँ, जावी आ गंगा नदी। अनुवाद: समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, सत्य धारियों में राम, मछलियों में सागर तथा नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य: समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। संग्रामदिनंत्रश संग्रामदिनंत्रं शौरावध्यः चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विधानवाद अपर्वदामहम्। सरगणम संपूर्ण सृष्टियों का आदि प्रारंभ, आदि पुरुष, आदि मानव, आदि भगवान, जिन्होंने आदि भगवान मतलब भगवान नारायण को भी कहते हैं, और क्योंकि आदि भगवान नारायण ही है, आदि भगवान विष्णु नारायण, तो प्रारंभ मतलब विष्णु नारायण का मतलब तो पूरे विश्व को नमन करने वाले आदि भगवान जो है विश्व कहलाते हैं। तो प्रारंभ अंत अंत या चथा मध्यम मध्य चा भी अहम निश्चय ही अहम अहम मैं हूँ। अर्जुन, हे अर्जुन, अध्यात्म विधा, अध्यात्म ज्ञान, विधानम विधाओं में अवाद स्वाभाविक निर्णय है। पर्वदातम तर्कों में अहम मैं हूँ। अनुवाद: हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विधाओं में अध्यात्म विधाओं और तर्क शास्त्रियों में मैं निराणक सत्य हूँ। तात्पर्य: सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु गर्भोदकसाई विष्णु तथा शिरोदकसाई विष्णु यानी कि श्री रौद्रकसाई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचलित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण शिष्ट हैं, सृजन पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं, अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत हैं। उच्च विधा के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं तथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग वेदांत सूत्र तक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं, जिसमें से अध्यात्म विधा संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क ही पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी असमर्थन हो, जलपह कहलाता है। प्रतिद्वंदित को हराने का प्रयास मात्र वितरण रहा है, किंतु वास्तविक निर्णय अपवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। अक्षराम करोश सस्मी, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। अक्षराणाम करो सिंह अद्वंदुः समासिकस्य च अहिम वाक्ष्यः कालो दातन्नः विश्यतो मुखो। अक्षरणम, अक्षरों में आकार, आकार अर्थात पहला अक्षर, आसीम हूँ। इंद्रु मतलब द्विंद्रु, द्विंद्रु समास, समास्य कस्य समास, समासिक शब्दों में आचा तथा अहम मैं हूँ। एवं निश्चय ही अच्छे शाश्वत काल काल समय धाता राष्ट्र एवं मैं विश्वत सुख मुख ब्रह्मा। अनुवाद: अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्विंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और शिष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य:
आकार अर्थात संस्कृत अक्षर का माला का प्रथम अक्षर आ है। वैदिक साहित्य का शुभ आरंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, क्योंकि ओम का यहाँ पे उच्चारण होता है आकार का। इसका मतलब है ओम, ओंकार, ओ से पहला अक्षर है मतलब, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्विंदु कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्विंदु कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाता है और हो जाएगा। सर्जन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक है। अध्याय 10 चल रहा है मित्रों। श्री भगवान का ऐश्वर्य। मृत्यु स्वरहार शरम मुद्रवशः भविष्यताम कीर्तिया श्रीवाकर्च्यः नारिणः स्मृति मेधा धृत्या क्षमा। मृत्यु अमृत्यु स्वरहर स्वर बक्षी चार भी अभी अहम मैं हूँ उद्भव सृष्टि अच्छा भी भविष्यताम भावी जगतों में कीर्ति यश श्री ऐश्वर्य सुंदरता वाक्वाणी चा भी नारायणम स्त्रियों में स्मृति स्मृति स्मरण शक्ति मेघा बुद्धि धृत्य दृढ़ता क्षमा क्षमा धैर्य। अनुवाद। मैं स्वर भक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं यश लक्ष्मी वाणी स्मृति वृद्धि दृढ़ता तथा क्षमा हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य श्लोक का जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इसी 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति की भावी कार्यों का श्री गणेश है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यश सभी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यश सभी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यश स्मरणीय है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेघा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। आश्रितता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनित भी हो और मुख और सुख तथा दुख में असंभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। अभ्रष्टता साम तथा सम्मन्ना गात्रीय छंद श्याम हम मशानः मार्गशीर्षो सहा मूर्ताना कुशामाकरः भ्रत शाम भ्रष्टताम तथा भी असमातम यानी कि समानम। सामवेद के गीतों में गायत्री मंत्र छंद सामा
समस्त छंदों में अहम मैं हूँ। मासनम महीनों में मार्गशीर्ष, नवंबर दिसंबर, अगहन का महीना अहम मैं हूँ। ऋतु नाम मतलब ये जो महीना चल रहा मित्रों बहुत शुभ होता है। समस्त वस्तुओं में कुसुम आकार वसन। मित्रों अनुवाद, मैं समवेद के गीतों में भृत शाम हूँ और छंदों में अज्ञात्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।